अब बच्चों आगे का देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वे लोग 8 दिन के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, नदी और पर्वतों को लांघते हुए। क्योंकि उनको इतना समय क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास कितने थे? 100 रथों की सेना के साथ। ठीक, इस नाते से उन्हें ले जाते हुए उनको सीधे रास्ते से ही ले जाना पड़ेगा। हम अगर किसी और रास्ते से जाएंगे तो इतनी सेना और इतनी सवारी को कैसे लेके जाते? तो इस नाते से उनको इतना समय लग जाता है। तो वे किसी तरह वहाँ पहुँचते कितने दिन में? 8 दिन में अयोध्या पहुँच जाते हैं, नदी पर्वत को लांघते हुए, थके हुए और चिंतित भी, क्योंकि उनकी मन की बात तो छिपी नहीं थी, जैसे कि उन्होंने अपने दोस्तों से कही थी। अब हम इसके आगे देखते हैं। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। अंततः जब भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा तो उन्हें सामान्य नहीं लग रही थी। जिस प्रकार से उसे छोड़ के वो गए थे, चहल पहल वाली, हंसी खुशी वाली अयोध्या, इस बार उन्हें अयोध्या में वैसी खुशी या चिड़ियों की चहचहाट, मतलब जैसा माहौल था, जैसा वो छोड़ के गए थे, वैसा कुछ भी नहीं था। नगर एकदम सामान्य सा लग रहा था, जैसे बहुत रूखा रूखा सा, सादा सादा सा लग रहा था उन्हें, सही नहीं लग रहा था। बदला बदला सा था, यानी हर चीज़ें क्या हो गई थी? वो बदल हो गई थी, बदली हो गई थी। जैसे जब जाना होता है तो चिड़ियों की चहचहाट होती है और चारों ओर की क्यारियाँ होती हैं, उसमें सुशोभित होती है, मन को सुगंधित करती है, बट ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अर्थात अनिष्ट का अर्थ होता है बच्चों की अशुभ, यानी किसी अशुभ चीज़ की आशंका उनके मन में अब वो और गहरी होती जा रही थी। मतलब जिस शंका को लेके वो निकले थे, वो शंका अब अंदर ही अंदर क्या हो रही थी? और बढ़ती जा रही थी। यह मेरी अयोध्या नहीं है, अर्थात सहसा भरत के मुंह से निकल भी जाता है कि ये वो अयोध्या नहीं है जिसे मैं छोड़ गया था, ये तो मेरी अयोध्या है ही नहीं। क्या हो गया है इसे? और वो पूछते हैं कि क्या हो गया इसे, ये इतनी सूनी सूनी क्यों है? सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं। तो देखते हैं ना चारों तरफ का माहौल, तो बाग बगीचे भी उनको बहुत उदास है, ना उनमें किसी छटा की लहक आ रही है, ना कोई सुगंधितपना आ रहा है, एकदम सब रूखे रूखे, जैसे किसी में जान ही नहीं बची है। सब लोग कहाँ गए? यानी कोई उन्हें नगर में दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि ना चिड़िया कोई दिखाई दे रही थी, ना तितली दिखाई दे रही थी, ना गाय बैल भैंस, ऐसी कोई भी व्यथा जिससे लगे कि चहल पहल है उस अयोध्या नगरी में। तो ऐसी चहल पहल का, सारे दुकान दरवाजे सभी क्या थे बच्चों? बंद थे। वह तुमुलनाद कहाँ है? तुमुलनाद का अर्थ ये होता है कि भ्रम उत्पन्न करने वाली गड़गड़ाहट। जैसे हम कहीं से भी निकलते तो कुछ आवाज़ें आती हैं, और वो चाहे लोहार की हो जो पीटता रहता है, अपनी लोहे को एक नया आकार देता है, उन सभी चीज़ों की ध्वनि, तो ध्वनि से ही लग जाता है ना कि अयोध्या नगरी या किसी बाज़ार में हम रुक कर रहे हैं। जैसे अभी हम ये उदाहरण के लिए आपसे बता रहे हैं, जैसे अभी आप बाज़ार में हो, अभी इस समय अगर आप बाज़ार में हो या किसी जगह पर जा रहे हो जहाँ आप रोज़ाना जाते हो, लेकिन कुछ समय के बाद जब वहाँ जाओ और अगर तुम्हें ऐसा लगे, अगर उसमें कुछ भी बदलाव हुआ होता है तो आपको तुरंत वो पता लग जाता है। तो पता लगने का कारण भी यही है, वो इसलिए पता लगता है बच्चों क्योंकि हम वहाँ देखते हैं ना कि पहले की चहल पहल में और आज की चहल पहल में फ़र्क हो जाता है। जैसे अब बेक शॉप के यहाँ सामने से आप निकलते हो तो उसकी स्मेल आ जाती है, तो पता लग जाता है। ठीक ऐसे एक उदाहरण था कि जिसमें उन्हें जो चहचहाट थी, जो लोगों की बातें थी, लोगों का जगह पे हुजूम लगा के बातचीत करना, सारा ऐसा कुछ भी, मतलब कोई रौनक वहाँ पर नहीं थी। पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे थे, यानी पक्षी भी क्या कर रहे थे? चहचहा नहीं रहे थे, वो भी एकदम शांत थे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अर्थात भरत ने कई सारे प्रश्न किए, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर उनको किसी ने नहीं दिया, और वो चुपचाप अयोध्या की तरफ बढ़ते रहे। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी की महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए,
हैं। अर्थात जब इन सभी मनोव्यथा और बाधाओं से होते होते जिस शंका के भ्रम के साथ वे आगे बढ़ रहे थे, उसी शंका के साथ जब वे नगर में पहुंचते हैं तो वे सीधे राजभवन की तरफ जाते हैं और महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर, यानी महाराज दशरथ जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष की तरफ वो बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें महाराज नहीं मिलते हैं। फिर वे कैकेयी की महल की ओर बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें पता होता था कि पिताजी सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी माता को करते थे, तो इस नाते से वे कैकेयी के महल की तरफ बढ़ते हैं और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो माँ आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया। परंतु भरत की आंखें पिता को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे जो स्वप्न देख लिए थे और सारे सपनों के साथ उन्हें बार बार उनको अपने पिता को देखने की इच्छा ज़्यादा थी, या उनका हाल चाल जानने की कि एक बार मैं उन्हें देख लूँगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो वो उन्हीं को ढूंढ रहे थे। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए। यानी उन्होंने माँ से पूछा, लेकिन जवाब में माता ने ये कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता अब चले गए हैं। अर्थात वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है उनका निधन हो गया है। अर्थात यहाँ पर कैकेयी ने जो उनके असमंजस की प्रक्रिया थी उसको उन्होंने क्या कर दिया था, दूर कर दिया था, और इसी के साथ उन्होंने ये बता दिया कि अब वो पिता वहाँ चले गए हैं जहाँ से अब कोई लौटता नहीं, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी तुम्हारा शोक नहीं करते, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुरु के विरुद्ध है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। अर्थात जैसे ही भरत को ये बात ज्ञात होती है वे एकदम रोने लगते हैं और उनके मन भाव से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिस शंका के तहत वो डरते डरते आ रहे थे उसी शंका के तहत वे जब इस बात को जान जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और दुखी हो जाते हैं और रह रहकर बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, बार बार पिता के ही नाम का विलाप कर करके उन्हें याद करते करते उनकी बातों को याद कर करके रोने लगते हैं। माँ कैकेयी उन्हें उठाती हैं, उनका ढाढ़स बनाती हैं। ढाढ़स का अर्थ होता है बच्चों दिलासा देना, और पछाड़ खा के गिरना जैसे चक्कर आ जाना, उसी को मैंने बताया था कि पछाड़ खा के गिर जाना। और कहा कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते हैं, यानी जो राजघराने के युवक होते हैं, राजघराने के जो राजकुमार होते हैं वे इस तरह से रोते नहीं हैं या दुखी नहीं होते हैं, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। अर्थात वो उन्हें समझा रही हैं कि तुम्हारा इस प्रकार से दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता है, राजगुणों के विरुद्ध है, यानी राज्य के एक राजा को ये शोभा नहीं देता, ये उसकी गलत है, विरुद्ध की बातें हैं, तुम अपने आप को संभालो। अर्थात तुम अपनी रक्षा करो, अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया, भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, भरत ने माँ से पूछा। अर्थात बच्चों यहाँ पर भरत ये विलाप कर रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, मैं तो ये मान के चल रहा था कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है क्या माँ, ऐसा वो कैकेयी से पूछते हैं। नहीं, अंतिम समय में उनके मुँह से केवल 3 ही शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। अर्थात यहाँ पे कैकेयी बता रही हैं कि अंतिम समय में उनके मुख से खाली 3 ही नाम निकले थे, 3 ही शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अर्थात यहाँ पर अपनी बातों को अभी जो मुख्य बात है, जो सीधा बात है, वो जो उद्देश्य है उनका, उस उद्देश्य की पूर्ति तो वो कैकेयी ने कर ली है बच्चों यहाँ पर, लेकिन वो क्या कर रही हैं, अपनी गलतियों को अभी भी छुपा रही हैं। चूँकि अभी भरत के सामने उन्हें ये प्रस्तुत करना ही होगा,
किंतु यहाँ पर वो दशरथ के जाने पर भी उन्हें अभी किसी बात का दुख अभी तक नहीं हुआ है। मतलब जो उन्होंने किया वो इसे अभी भी सही मान रही थी, और इसी नाते से वो रह रहकर भरत को सारी विडम्बनाएँ, सारी बातें बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, उन्होंने खाली सीता, राम और लक्ष्मण को ही याद किया, तुम्हारे बारे में तो पूछा भी नहीं। ये सारी बातें कहकर उन्हें क्या कर रही हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित कर रही हैं। लेकिन चूँकि भरत के स्वभाव से भी अब हम इस अध्याय में और अच्छे से परिचित होंगे बच्चों, कि भरत का स्वभाव कैसा था अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। हम अगला देखते हैं।